उदासीकरण एंथैल्पी या उदासीकरण ऊष्मा ज्ञात करना। द एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशंस और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयन की परस्पर पूर्ण उदासीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। एक बार फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और जितनी ऊष्मा चेंज होती है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की ऊष्मा। अब डिटेल से हम पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। उदाहरण ले सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का HCl और NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि HCl एक्वस पॉजिटिव NaOH एक्वस रिएक्शन से बनेगा सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर लिक्विड और उदासीनीकरण की ऊष्मा होगी -13.7 किलो कैलोरी। जब 36.5 ग्राम अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक HCl और 1 ग्राम तुल्यांक NaOH को अगर रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलेगी 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा, जिसे हम उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। अब हैज़ के अनुसार हम कह सकते हैं प्रबल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान लगभग स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से अगर HNO3 और NaOH के लिए हम तो भी 13.7 निकलेगी, इवोल्व होगी, -13.7 किलो कैलोरी इवोल्व होगी। इसी प्रकार HCl और KOH के लिए दैट इज़ आल्सो -13.7 किलो कैलोरी होगी। तो ये हैज़ के नियम को प्रदर्शित करता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा की स्थिरता को आयनन सिद्धांत द्वारा भी हम समझा सकते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तथा इसके उत्पाद प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें लगभग पूर्ण आयनिक माना जाता है। अतः उपरोक्त ऊष्मा रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दैट इज द रिएक्शंस बिटवीन HNO3 एंड NaOH और दे विल फॉर्म Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव प्लस वाटर लिक्विड और इवोल्व हुई ऊर्जा का मान होगा, ऊष्मा का होगा -13.7 किलो कैलोरी। अतः यह सिंपली हम लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और इस प्रकार वाटर लिक्विड बनेगा और जो हीट इवोल्व होगी दैट इज -13.7 किलो कैलोरी। अतः उदासीनीकरण की ऊष्मा को 1 ग्राम मोल H पॉजिटिव तथा 1 ग्राम मोल OH नेगेटिव द्वारा बने वाटर लिक्विड की संपूर्ण ऊष्मा माना जा सकता है। अर्थात प्रत्येक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से प्राप्त H पॉजिटिव और OH के मोलों की संख्या मात्रा समान होगी। अतः इसके सहयोग से बने जल तथा ऊष्मा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा भी समान होगी, जो 13.7 किलो कैलोरी या 57.0 किलो जूल है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में यदि अम्ल या क्षार दुर्बल होते तो उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम प्राप्त होता है। जैसे एसिटिक एसिड प्लस NaOH, तो एसिटिक एसिड एक दुर्बल एसिड है, NaOH एक प्रबल क्षार है, तो सोडियम एसिटेट प्लस वाटर और ऊष्मा का मान होगा -13.2 किलो कैलोरी। सिमिलरली HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, HCl एक प्रबल एसिड है और इस प्रकार से इससे प्राप्त जो ऊष्मा होगी या उदासीनीकरण की ऊष्मा प्राप्त होगी -12.27 किलो कैलोरी। इन अभिक्रिया में उदासीनीकरण की अभिक्रिया के साथ ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आयनन भी होती है। कुछ ऊष्मा आयनन की प्रक्रिया में अवशेष होती है, परिणाम स्वरूप मुक्त हुई ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। यदि अम्ल क्षार दोनों ही प्रबल हों तो मुक्त हुई ऊष्मा का मान और भी कम हो जाता है और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार दोनों के आयनन में ऊष्मा अवशोषित होती है।
अर्थात अगर हम एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें तो हमें प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा होगी वो -12.7 किलो कैलोरी होगी।